बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा लें जनाब। इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट बिलाखिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान उन्हें लॉन्च कर दिया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी साहब की फौरी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। क्या शाह महमूद कुरैशी साहब अलाइन हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या उनकी इस लॉन्चिंग को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की हमायत हासिल है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया है कि कासम और सलमान उनको सियासत में आने से नहीं रोका, सियासत में उनकी एंट्री होगी और वही इमरान खान साहब के जानशीन हैं। इस पर भी बात करेंगे तफसीली। और तीसरी, इमरान खान साहब को आखिरी 7 दिनों की, जी हाँ, 7 दिनों की आखिरी मोहलत इमरान खान साहब को दे दी गई और डोनाल्ड ट्रंप और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जिनकी इस बड़े मामले में एंट्री हुई थी, उन्हें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब को 7 दिन की मोहलत दी गई है कोई भी फैसला करने के हवाले से। मुस्तकबिल में इमरान खान साहब आसानियाँ और मुश्किलात अपने लिए खुद चुन सकते हैं, कैसे और क्यों कर, इसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। लेकिन फौरी तौर पर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है हमारे पास से, पहले हम उसे अगली वीडियो में डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन अभी फौरी तौर पर इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं। कल मैंने आपको ये कहा था कि इमरान खान साहब को आइसोलेट करने, अडयाला जेल से गायब करने और फ़ौज के हवाले करने के हवाले से बातचीत चल रही है और अली अमीन गंडापुर ने एक दरख्वास्त दे रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल की टीम से करवाया जाए। अब से थोड़ी देर पहले की ये इत्तलात हैं कि इमरान खान के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम, सरकारी डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल पहुंची है और हंगामी ख़त लिखा था पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया को। अडयाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से 4 डॉक्टरों पर मुश्तमिल ये टीम पहुंची है। इसमें ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फ़ारूक हैं और डॉक्टर मोहम्मद अली आरिफ, डॉक्टर आमिर सलीम हैं। और ये जो टीम है हमारी इत्तलात के मुताबिक अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान का तिब्बी मुआयना करके जो है वो वापस रवाना हो चुकी है। रिपोर्ट ये पिम्स अस्पताल को देगी। रिपोर्ट की तफसीलात हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ही अस्पताल इंतज़ामिया के पास ये रिपोर्ट पहुंचेगी हम जनाब इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। अगली वीडियो, तफसीली वीडियो में इसके ऊपर हम जनाब बात करने जा रहे हैं। और आज की बड़ी डेवलपमेंट क्या हुई, 9 मई मुकदमात में सज़ा पाने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जायदादें तक जब्त करने का हुक्म दे दिया गया और शाह महमूद कुरैशी साहब को फौरी तौर पर रहा करने का हुक्म दिया गया। इससे पहले भी 9 मई के 2 केसेस में शाह महमूद कुरैशी साहब को रहा करने का हुक्म जारी किया जा चुका है और अब यह कहा गया है कि 2 मज़ीद केस में उनको रहा किया जाए और अगर किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी नहीं डली हुई, कोई और केस उनके ऊपर नहीं है, तो फौरी तौर पर उन्हें जेल से रहा किया जाए। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में सज़ा पाने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दिया है। उनके ऊपर 6-6 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया है, 10-10 साल कैद की सज़ाएँ भी उन्हें दी हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान को मुबैना तौर पर आग लगाने, राहत बेकरी को मुबैना तौर पर नुकसान पहुँचाने और दीगर मुकदमात में जो गुज़श्ता रोज़ फैसला जारी किया था उसकी तफसील जारी की है। तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई है और हुक्म दिया है कि मुजरमों की तमाम सज़ाएँ, मुजरिम करार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को कि उनकी सज़ाएँ एक साथ उन्हें काटनी होगी। एजाज़ चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद साहिबा की जायदादें तक जो है वो जब्त करने का हुक्म दे दिया है। और दूसरी जानिब अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब को 9 मई के 2 केसेस में रहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। इससे पहले भी गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाते हुए दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को बरी किया। आज दोबारा ये कहा कि जनाब उन्हें फौरी तौर पर इन 2 केसेस के अंदर रहा कर दिया जाए, जबकि साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और PTI की सूबाई वज़ीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद और एजाज़ चौधरी, इनको 10-10 साल कैद की सज़ा भी सुनाई है, जबकि आलिया हमज़ा और सनम जावेद को 5-5 बरस, जबकि आयशा भुट्टा को पुलिस की गाड़ियां चलाने के मुकदमे में 10 बरस जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। सवालात उठ रहे हैं एक बार फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के हवाले से। अब इस पर 2 राय हैं।
आपने भी तफसीली तौर पर अपना मौक़िफ़ कमेंट बॉक्स में जो है वो हमारे सामने रखना है, इमरान खान तक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँचाना है। पहली राय इसके अंदर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की ये जो रहाई है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट डलवाने की कोशिश और साजिश है, और बजाय ये कि शाह महमूद कुरैशी की रहाई पर एतराज़ उठाया जाए, बात करनी चाहिए कि ये जो गैर आइनी और गैर कानूनी सज़ाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को दी हैं, किस आइन और किस कानून के तहत इस पर अमल दरामद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या मामला जाएगा तो वहाँ ये उड़ नहीं जाएगा, पहले हाई कोर्ट भी है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से तैयारी कर रही है, ये एक राय है। दूसरी राय ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रहाई का मकसद ये है कि उन्हें इमरान खान साहब के मुकाबले में लॉन्च किया जाए, इमरान खान साहब को माइनस किया जाए। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आइंदा आगे आने वाले माहौल में कि जिसमें नून लीग को भी इस बात का एहसास हो चुका है, पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब से वो बराह रास्त राब्ते उस्तवार करें और 9 मई एक्सटेंशन और नए आर्मी चीफ की 29 नवंबर एक्सटेंशन और नए आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है उससे पहले इमरान खान साहब के साथ ताल्लुकात बेहतर करके इस हवाले से उनकी राय ली जाए और उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि सिविल सुप्रीमेसी के लिए जंग आप हमारे साथ मिलकर लड़ें और बदले में आपको रहाई मिलेगी, बदले में हम जनाब आपकी रहाई के लिए आपके साथ हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी दबाव बढ़ाएंगे, ये कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग की ऐसी किसी भी बात के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं है, और ये जो कहा जा रहा है मुबीना तौर पर जो शाह महमूद कुरैशी साहब की लॉन्चिंग है वो जनाब इसी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक मूव है, और शाह महमूद कुरैशी को बिल्कुल झाड़ भूंज कर पाकिस्तानी अवाम के सामने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने नए रहनुमा के तौर पर पेश किया जाएगा। क्योंकि इस मौके के ऊपर ज़्यादा सवालात इसलिए भी नहीं उठ सकते कि लोग कहेंगे कि देखिए जनाब बाकियों को भी नाजायज़ और गैर कानूनी सज़ा हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर रहा कर दिया तो क्या बात है। पार्टी के अंदर इस हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती इस हवाले से कोई तफसीली मामलात पाकिस्तानी अवाम के सामने जो है वो नहीं आ सकते। हमारा तज्जिया इसके अंदर ये है कि ये एक किस्म का वो जिसको कहा जाता है ना कि दो तरफ़ा चाल खेली गई है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा की जाए, इस किस्म का तासुर दिया जाए कि खुदा न ख्वास्ता शाह महमूद कुरैशी किसी किस्म की गद्दारी के लिए तैयार हो गए हैं ताकि फूट डले पार्टी के अंदर, उसको मज़ीद जो है वो तोड़ा जाए। और दूसरी चाल इसके अंदर ये है कि अगर ये वाला हरबा इस तरह से कामयाब ना भी हो तो शाह महमूद कुरैशी के आगे आने को बढ़ावा दिया जाए, और शाह महमूद कुरैशी के पास मामलात जाने का मकसद ये होगा कि माजी के ताल्लुकात जो उनके ख़ानदान के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं उनको इस्तवार करते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ उनके माजी के ताल्लुकात को इस्तवार करते हुए कोई एक ऐसा जो है वो सिस्टम के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश पैदा करने की कोशिश की जाए कि आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर या चंद सालों के अंदर इमरान खान साहब पसे पर्दा रहें और शाह महमूद कुरैशी जो है वो अगले सियासी माहौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें। बहरहाल हमारी राय इस हवाले से हतमी राय यही है जो अब तक मालूमात की रोशनी में हम तक पहुँची है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को इसीलिए जो है वो रिहा करने का हुक्म जारी किया गया है कि उनसे इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ काम लेना है। अब ये सवालिया निशान है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो काम जो है वो सर अंजाम देने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि माजी में गुज़श्ता कई बार वो ये बात कर चुके हैं और बहादुरी के साथ वो जेल भी काट चुके हैं। वो ये बात कर चुके हैं कि पार्टी इमरान खान के बगैर कुछ नहीं, वो इमरान खान के बगैर कुछ नहीं है, और किसी सूरत वो इमरान खान को माइनस करने की किसी भी चाल का जो कि ताकतवर हलकों की हो, नून लीग की हो या पीपल्स पार्टी की हो, उसका वो हिस्सा नहीं बनेंगे। दूसरी जानिब जनाब 9 मई मुकदमात के हवाले से फ़ैसलों पर फ़ैसले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जनाब 12 अगस्त इस हवाले से आज तारीख़ थी, और जनाब 3 रुकनी बेंच था चीफ़ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब की सरबराही में, और इसमें जनाब 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर जो इमरान खान साहब की 8 अपीलें ना ज़मानत की, उन पे पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और इसके साथ साथ ये कहा गया है कि जनाब अब जो अगली समाअत है ना वो 19 अगस्त को होगी। आज 12 अगस्त है, कल इस्लामाबाद के अंदर छुट्टी दे दी गई है, आगे 14 अगस्त है, उसके बाद 15 को जो है वो चेहलम की छुट्टी, उसके बाद 16, 17 और 18 अगस्त को अगला मंडे है, वो एक दिन छोड़कर 19 अगस्त तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। यानी एक बार फिर इमरान खान साहब को ये 7 दिन सोचने के लिए दिए गए हैं। ज़राए का ये दावा है,
और ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान इमरान खान के साथ कुछ ऐसी मुलाकातें, ज़बरदस्ती की मुलाकातें करवाने की कोशिश की जाएगी जैसा कि माजी के अंदर पहले भी हुआ। इमरान खान साहब को किसी डील और मुमकिन NRO के ऊपर राज़ी करने की कोशिश की जाएगी और इस मरतबा उनके सामने कासिम और सलमान का मामला भी रखा जाएगा कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, हमें उनके साथ बराह रास्त बातचीत और मामला तय करने दें। आपकी पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन है, पार्टी क़यादत तकसीम है। ऐसे मौके पर क्योंकि कासिम और सलमान ही आपकी जो है वो जानशीनी का हक अदा कर सकते हैं, तो आपसे जब वो मुलाकात करें तो उस मुलाकात के अंदर या मुस्तकबिल के मामला तय करें। ये एक एंगल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है वो जनाब उन्होंने भी एक बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कर दी है कि कासिम और सलमान को सियासत में आने से किसी ने नहीं रोका। लेकिन वापस हम आपको सुप्रीम कोर्ट लेकर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब थे, जस्टिस शफी सिद्दीकी थे, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब थे और 8 अपीलों पर उन्होंने समाअत की, मुतल्लिका अहकाम अदालत के अंदर पेश हुए और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने कहा कि ज़मानत की दरख्वास्त में फ़ाइंडिंग दी गई हैं, ज़मानत के फ़ैसले में फ़ाइंडिंग ठीक है या नहीं, इसको फ़िलहाल टच नहीं करना, फ़िलहाल हम कानूनी मामलात के अंदर नहीं जाएंगे। अभी कानूनी फ़ाइंडिंग को टच किया तो किसी एक के लिए केस मुतासर हो सकता है। आज फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ज़मानत के केसेस में हतमी ऑब्ज़रवेशन दी जा सकती हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो है वो हतमी ऑब्ज़रवेशन इस हवाले से दी हैं और दोनों साइड के वकला कानूनी सवालात पर मुआवनत करें और वकला आइंदा समाअत तक लीगल इशूज़ पर तैयारी कर लें। और फिर उन्होंने इन 8 अपीलों पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए केस की जो समाअत है वो जनाब उन्होंने 19 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दी। अब यहाँ से कुछ सवालिया निशानात भी पैदा हुए। वो सवालिया निशानात ये हैं कि बज़ाहिर तो ये केस शायद 1 घंटे का भी नहीं था, इस मामले को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? डेफिनेटली इस मामले को आगे बढ़ाने के कुछ मकासद हैं और उन मकासद की जानिब मैंने पहले भी इशारा किया कि वो मकासद हैं कि अगले 7 से 8 दिनों के अंदर, जब इस्लामाबाद में एक छुट्टियों का माहौल भी पैदा कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का केस भी 19 अगस्त तक चला गया है और इस दौरान कुछ लोगों से रवाबित किए जा रहे हैं जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश करेंगे। इस मौके पर उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत का बयान कासिम और सलमान के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उमर अयूब ने कहा कि कासिम और सलमान सियासत में आना चाहें तो उनको किसी ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब के बेटे हैं, वो जब भी आएँ पाकिस्तान हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अगर वो सियासत में आना चाहें तो उनको किसी ने मना नहीं किया और सियासत में मुश्किल हालात देखने पड़ते हैं, मगर इमरान खान साहब के वो बेटे हैं और इमरान खान के बेटे मजबूत हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान का हुक्म था कि एहतजाज मकामी सतह पर किया जाए। अगर इमरान खान हमें कहेंगे तो इस्लामाबाद नहीं जाना तो हम कौन होते हैं वहाँ पर जाने वाले? पंजाब में पुलिस जुल्म व बर्बरियत पर उतर आई है। हमने माजी में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की थी जिसमें हमने हुकूमत को बेबस पाया है। पंजाब में हुकूमत पटवारी भी मर्जी का नहीं लगा सकती, उनके साथ क्या मुज़ाकरात करें? इनका इशारा उस मुज़ाकराती कमेटी की जानिब है जिसकी मेज़बानी एयाज सादिक साहब करते रहे, जिसकी सरबराही इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह करते रहे, लेकिन उनके इख्तियार में कुछ नहीं था। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने उन्हें कहा था कि हमने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, तो ये इमरान खान साहब से मुलाकात तक भी ना करवा पाए थे। एजेंडा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत मुज़ाकराती कमेटी लेना चाहती थी। उस वक्त कोई मुतालबा सामने नहीं रखा था, सिर्फ एक मुतालबा था कि इमरान खान समेत जो भी लोग गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार हैं उन्हें रिहा किया जाए। ना ये मुतालबा था कि 8 फरवरी 2024 का मैंडेट वापस करें, ना 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का कोई मुतालबा था, ना ही साइफर के हवाले से कोई जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा था। वाज़ेह और साफ बात एक थी कि इमरान खान साहब अपनी रिहाई नहीं चाहते। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की दीगर जो क़यादत है गैर आनी और गैर कानूनी कैद पर जो है वो जिन्हें कैद में रखा गया है उन्हें आप रिहा करें और मुज़ाकरात का एजेंडा हमें इमरान खान साहब से तय करने दें। इस हवाले से एक हफ़्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो मुज़ाकराती कमेटी कोशिश करती रही। सरदार एयाज सादिक साहब भी यकीन दहानियाँ कराते रहे कि बिल्कुल जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात होगी। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह भी यकीन दहानियाँ कराते रहे, लेकिन इन तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद ये अडयाला जेल में इमरान खान साहब से पार्टी क़यादत की मुलाकात ना करवा सके, क्योंकि वहाँ पर जो तमाम तर मामलात थे वो एक कर्नल साहब के इख्तियार में थे। कर्नल साहब तमाम तर चीज़ों को बराह रास्त देख रहे थे। बाद में इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया कि जनाब ये है वो आपकी मुज़ाकराती कमेटी है, ये वो हुकूमत जो कि हमें मुज़ाकरात की दावत दे रही है, इसके पास जनाब हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है। और उमर अयूब ने भी उसी जानिब इशारा किया कि हमने पहले भी मुज़ाकरात की कोशिश की थी, लेकिन ये तो एक पटवारी तक नहीं लगा सकते, हम उनके साथ मुज़ाकरात क्या करें। उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि इमरान खान को जेल से निकलने की कोई ऑफ़र मुझे हुई हो। इमरान खान कोई डील आए भी तो वो मानेंगे नहीं, यानी बड़ा उन्होंने वाज़ेह इनकार कर दिया कि अगर इमरान खान साहब के पास कोई डील आती भी है इस किस्म की कि जिसके बदले
जो है वो उनकी रहाई जो है वो मुमकिन बनाई जा सके और बदले में आइन और कानून के ऊपर किसी किस्म का समझौता हो या असूल के ऊपर जो है वो सियासी असूलों के ऊपर पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता हो जो है वो, तो इमरान खान साहब ऐसी कोई भी डील मानने से साफ इनकार कर देंगे। अब ये जिस मोहलत की जानिब इशारा किया जा रहा है 7 दिनों की, इसमें जो नई कोशिशें हैं वो कासिम और सलमान की आमद के कॉन्टेक्स्ट में देखी जानी चाहिए, क्योंकि कासिम और सलमान ने अमरीकी क़यादत से भी मुलाकातें की हैं। कासिम और सलमान तक कुछ मुस्लिम मालिक की क़यादत के पैगामात भी पहुँचे हैं। अब वो इमरान खान साहब के साथ जो पैगाम लेकर आएंगे, यकीनी तौर पर उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर ही पता चलेगा कि इमरान खान साहब मुस्तकबिल में क्या जो है वो प्लानिंग और क्या मनसूबाबंदी अपना रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।